नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकतम प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जारी करने वाली है। अब तीन पार्टियां यहां पर प्रमुख हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल ने पिछले दो चुनाव में 2015 में और 2020 में बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया था। यही सच्चाई है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का सूफड़ा साफ हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है 7 की 7 लोकसभा से। तो दिल्ली विधानसभा पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में मोदी और शाह के सारे नैरेटिव फेल हो जाते हैं। चाहे हिंदू मुसलमान करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे केजरीवाल को लेकर भ्रष्टाचार की बात करें। लेकिन इस चुनाव में कुछ बदलाव होने की उम्मीद बीजेपी को है, तमाम जनता को है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं केजरीवाल को भारी पड़ सकती है। हालांकि सर्वे क्या कहते हैं, जो सर्वे तमाम आ रहे हैं, तो मैं सर्वे को भी बता रहा हूं किस इलाके में कितनी सीट किसको मिल सकती है। बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 43%, 44% वोट हम लाएंगे। कम से कम 70 सीटें हैं, 40 सीट अब की बार हम जीतेंगे, बीजेपी दावा कर रही है। वहीं पर अभी मैं आपको बता दूं, म्युनिसिपल डीएमसी का चुनाव हुआ, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बीजेपी का वोट पिछले कई चुनावों में 32%, 38% 2020 में मिला। 32%, 38% इतना बीजेपी के पास वोट है, सच्चाई है। आम आदमी पार्टी को 15 में भी 50+, लगभग 54% वोट मिला, 20 में भी वही मिला। और आम आदमी पार्टी ने आखिरी चुनाव जो लड़ा है, लोकसभा को आधार यहां नहीं माना जाता है, आखिरी जो चुनाव लड़ा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो आम आदमी पार्टी को 42.05%, कांग्रेस को 11.68%, बीजेपी को 39.09% वोट मिला। आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है, सत्ता में है यहां पर। अगर हम बात करें दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 का आंकड़ा देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट, 62 सीट मिली। बीजेपी को 38.51 वोट, 8 सीट मिली। कांग्रेस को 4.26 वोट, कोई सीट नहीं मिली। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का वोटर, और सच्चाई ये भी लोग बताते हैं कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा विकास दिल्ली में किया है, शीला दीक्षित की सरकार में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अगर हम देखें तो सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटें आती हैं। बीजेपी को 2 सीट बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को 5 सीट बताया जा रहा है इस सर्वे में, और कांग्रेस को 0 सीट बताया जा रहा है। और वहीं पर दोस्तों ईस्ट दिल्ली की बात करें, 2025 का जो चुनाव होने वाला है, ईस्ट दिल्ली में 8 सीटें आती हैं। 8 में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें नई दिल्ली में 7 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है। वहीं पर अगर हम चले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 4। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बढ़त में है, दोनों पार्टियां यहां मजबूत हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर नॉर्थ दिल्ली में चले तो 8 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 5, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। लगातार कांग्रेस 0 पर आउट हो रही है। अगर हम देखें दिल्ली विधानसभा चुनाव में नॉर्थ
वेस्ट दिल्ली में 8 सीटें आती हैं, बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें। वहीं पर अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो साउथ दिल्ली आती है, 8 सीटें आती हैं साउथ दिल्ली में, 4-4 सीटें दोनों पार्टियों को यहां पर मिल रही हैं, 4 बीजेपी को, 4 आम आदमी पार्टी को। साउथ वेस्ट दिल्ली में अगर हम देखें तो 8 सीटें हैं, 6 बीजेपी, यहां पर बीजेपी बड़ी मजबूत है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें बताई जा रही हैं, कांग्रेस को 0 सीट बताई जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वेस्ट दिल्ली में देखेंगे तो बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। अगर हम टोटल देखें 70 सीटों पर बीजेपी को इस सर्वे के अनुसार 33 सीट दी जा रही है। क्या आपको लगता है बीजेपी 33 सीट जीत लेगी? हमारा सर्वे नहीं है, मैं पहले बता दूं, जीत हार चाहे जिसकी हो, नहीं, बहुत सारे लोग इस सर्वे में 33 सीटें किसको दी जा रही है? बीजेपी को। जो बीजेपी पिछले 2 चुनाव में, एक में 3 सीट पाई थी 15 में और 20 में उसको 8 सीट मिली थी, उस कांग्रेस उस बीजेपी को 33 सीट क्या मिल सकती हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आम आदमी पार्टी को 37 सीट यहां पर बताया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी एक बार 70 में 67 सीट, एक बार 70 में 62 सीट प्राप्त करती है, उस पार्टी को आप इतना कमतर आंकेंगे? वैसे पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 36 सीटों की जरूरत है, तब भी यहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन रही है। तो क्या इस सर्वे से आपको क्या लगता है? और आपको एक सर्वे दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी दावा कर रही है कि 40 सीटों पर हम फाइट में हैं, 70 में 40 सीटों पर। हालांकि कहा भी जा रहा है कि बीजेपी 40 से 47 सीट जीत सकती है, और यह भी बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है जो इंडिया गठबंधन है, उसका वोट यहां पर बट जाएगा। आपने देखा होगा, और बीजेपी को लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वीरेंद्र सचदेवा पड़पड़गंज से, कृष्णा नगर से और कस्तूरबा नगर से वर्षा शुक्ला या अनिल शर्मा, आरके पुरम से अनिल शर्मा, जंगपुरा से इमरीत बख्शी, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, नई दिल्ली पश्चिम के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, गांधीनगर से निवर्तमान विधायक अनिल वाजपेयी और कृष्णा नगर सीट से अरविंद सिंह लवली, राजौरी गार्डन से मनविंदर सिंह सिरसा, दिल्ली कैंट से रविंदर लोहिया शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला यहां पर हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।